ओके सो नीट 2022 में क्लास 12 के सिलेबस से रिलेटेड 18 क्वेश्चन को जिस तरह से दे रखा है, अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर रेडियस 10 to the power minus 2 upon under root pi has electrical resistance 10 ohm. The current density in the wire of an electrical field is 10 वोल्ट पर मीटर। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी क्लास 12 के सिलेबस से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो लेंथ दे रखी है वो आपको दे रखी है 10 मीटर। जो रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है वो 10 की पावर माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट पाई की फॉर्म में दे रखी है। देखिए काफ़ी जनों को ऐसा लगता है कि जो रेडियस की वैल्यू है बहुत कॉम्प्लिकेटेड दे रखी है, लेकिन नहीं। नीट में जब भी कोई वैल्यू कॉम्प्लिकेटेड दे रखी है वो एक्चुअली कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए दी जाती है। तो यहाँ पे आप देखिएगा इसकी कैलकुलेशन को कि ये बहुत इजी हो जाएगी। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है जिसकी वैल्यू अगेन आपको दे रखी है 10 ओम, और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की भी वैल्यू गिवन है जो कि आपकी 10 वोल्ट पर मीटर करके। ओके ओके तो करंट डेंसिटी आपसे निकालने के लिए पूछा हुआ है। देखो करंट डेंसिटी निकालने के बेसिकली दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो मेन फॉर्मूला है आपका इसका आई इज इक्वल टू जा, क्या है आई इज इक्वल टू जा करके। यहाँ पे आई करंट है, जे करंट डेंसिटी है और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और करंट डेंसिटी का जो दूसरा फॉर्मूला होता है जे इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा करके होता है। आपके नीट के एग्जाम में इन दो फॉर्मूले से रिलेटेड करंट डेंसिटी कभी आ ही नहीं सकती। आपको बस ये दो फॉर्मूले लर्न करने हैं, आई इज इक्वल टू जा और जे इज इक्वल टू ई सिग्मा। और यहाँ पे जे जो है ये करंट डेंसिटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है, और सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी को डिनोट कर रहे हैं। तो हम सेकंड वाले फॉर्मूले से जल्दी आंसर निकाल लेंगे। अब कंडक्टिविटी निकालने के लिए मैं हेल्प लूंगा रेजिस्टेंस के फॉर्मूले की, क्योंकि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में रेजिस्टिविटी आती है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर आप यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू मिल जाएगी आर ए अपॉन में एल। ओके और रेजिस्टिविटी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या रेसिप्रोकल अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा कंडक्टिविटी। तो ये हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर ए। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी भी इससे ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू 1 अपॉन में सिग्मा करके। ओके सो इस फॉर्मूले में जैसा हम वैल्यूज पुट करेंगे तो जे इज इक्वल टू है आपका ई सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू है एल अपॉन में आर इंटू ए। ओके सो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको 10 गिवन है, लेंथ की वैल्यू भी अगेन आपको 10 गिवन है, रेजिस्टेंस भी आपको 10 ही गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है आपका पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू आपको यहाँ पे 10 की पावर माइनस 2 अपॉन में अंडर रूट पाई का होल का स्क्वायर गिवन है। ओके सो अगर ये सारी वैल्यूज सोल्व करेंगे आप, देखिए कैलकुलेशन देखिए कितनी सिंपल हो जाएगी। इसमें 10 से 10 कैंसिल, तो हो जाएगा 10 अपॉन में पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर माइनस 4, अंडर रूट पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई, और पाई से पाई भी कैंसिल। इसलिए जो कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दिखती है एक्चुअल में बहुत सिंपल कैलकुलेशन के लिए दी जाती है। 10 के पावर माइनस 4 ऊपर गया तो ये आपका हो जाएगा 10 टू द पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, 10 टू द पावर 5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर।